आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस का बीच का बेसिक डिफरेंस। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे पहचानें कि इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखो, मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी होती है मेरे पास नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और ये दोनों ही चीज़ मेरी डिपेंड करती है अननोन फंक्शन पे। मतलब जैसा अननोन फंक्शन रहेगा उसी के बिहाफ पे हम बताएंगे कि वो इंटीग्रल इक्वेशन है लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहली है मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो लीनियर है? देखो, मेरे पास जो अननोन फंक्शन है, मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन के साइन के अंदर अननोन फंक्शन हो, तो वो इक्वेशन मेरी इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। तो देखो, जो अननोन फंक्शन है मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशनों के अंदर, अगर वो लीनियर फॉर्म में है, मतलब कि उस अननोन फंक्शन की डिग्री 1 है। क्या बताया मैंने? जो मेरे पास अननोन फंक्शन है उस अननोन फंक्शन की अगर डिग्री 1 है तो वो मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन कैसी बन जाएगी? लीनियर। देखो, एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मैंने लिया u ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ x कोमा टी u ऑफ t इंटू डी टी। ये मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन है। अब देखो, इसमें अननोन फंक्शन क्या है? u ऑफ t। अब देखो, u ऑफ t की पावर क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, मतलब कि डिग्री मेरे पास 1 है। तो ये मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास इस टाइप की टर्म्स होती, साइन के अंदर u ऑफ टी या log के अंदर u ऑफ टी, ऐसी टर्म्स या ऐसे फंक्शंस मेरे पास अननोन फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। ये हो गए तो ये मेरे पास नॉन लीनियर बन जाएगी। देखो, नॉन लीनियर में बताता हूँ इसका क्या वो रहता है। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? ये भी चीज़ मेरे पास किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगा मेरे पास अननोन फंक्शन पे। जैसा अननोन फंक्शन रहेगा उसी के बिहाफ पे बताऊंगा मैं लीनियर है नॉन लीनियर। देखो, जो मेरा नॉन फंक्शन है अगर उसकी डिग्री मान के चलो 2 है, ठीक है, या फिर उसकी डिग्री मतलब एक से ज़्यादा है, 3 मान लो, या फिर अननोन फंक्शन मेरा रूट के अंदर है, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी ऊपर बताया कि वो नॉन लीनियर फंक्शंस के अंदर है, जैसे साइन के अंदर हो गया या log के अंदर हो गया। तो ऐसी अगर मेरे पास अननोन फंक्शन प्रेजेंट है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन मेरी नॉन लीनियर बन जाएगी। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। u ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ x कोमा टी u ऑफ t इंटू डी टी। अब देखो, u ऑफ टी है, इसकी पावर मैंने 2 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अननोन फंक्शन है जो मेरे पास, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। तो मतलब कि मेरे पास एक से ज़्यादा डिग्री है, तो ये मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ये मेरे पास हो जाएगी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। कैसे पहचाना मैंने अननोन फंक्शन को देख के पहचाना। अब मैंने यहाँ से पढ़ा कि मेरे पास जो अननोन फंक्शन है उसी के बिहाफ पे बताते हैं हम लीनियर है इंटीग्रल इक्वेशन या नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर अननोन फंक्शन की डिग्री 1 हुई, ठीक है, तो वो मेरे पास कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी? वो बन जाएगी मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके अलावा मतलब कि जो भी इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी वो जनरली नॉन लीनियर ही रहेगी, ठीक है, डिग्री 1 के अलावा। मान लो डिग्री 2 हो गई, डिग्री 3 हो गई, या नॉन लीनियर फंक्शन के अंदर आ गया नॉन फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है ना, उसकी टाइप्स क्या क्या होती है। जैसे तुमने सुना होगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन,